मेहरबान कदरदान साहिबान, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो हो जाइए एक बार फिर तैयार, क्योंकि 10 तारीख को एक बार फिर भिड़ने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। भारत ने नेपाल को हराया, 10 विकेट से हराया, भयंकर तरीके से हराया, चारों खाने चित करके हराया। इंडिया ने ये स्ट्रांग मैसेज दिया कि यार सब कुछ करने का, लेकिन वो ईगो हिट नहीं करने का, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन बल्लेबाजी जो है वो बहुत संघर्षपूर्ण नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो अब वो इंडिया नहीं है जिसको हम जानते थे। वो फियरलेस क्रिकेट जो है वो नजर नहीं आ रहा था और नेपाल के सामने भी ये हुआ। इस मैच में हमने कैचेस ड्रॉप किए, इस मैच में हमने फील्डिंग बहुत गंदी की। इस मैच में शुरुआत के 2 ओवर्स में इंडियन बैट्समैन जो हैं वो संघर्ष करते नजर आए, डीआरएस लिया गया। ऐसा लगा यार कि इंडिया चाहे पाकिस्तान हो या नेपाल, सबके गेंदबाजों के सामने हम संघर्ष करें। हमारे बल्लेबाजों को हो क्या गया? क्या ये रोहित शर्मा, क्या ये शुभमन गिल एक्चुअली में वही नाम है जिनको हम जानते हैं, जिनके बड़े बड़े कीर्तिमान हम सुनाते थे? क्योंकि इनका इतिहास बहुत खूबसूरत है, लेकिन वर्तमान पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि बड़ा नाम है तो फिर बड़ा मैसेज देना पड़ेगा। और रोहित शर्मा ने भाई साहब जो शॉट्स लगाए, वाह वाह वाह, मतलब तालियां हो जाए यार रोहित शर्मा के लिए यार। मतलब वो जो विंटेज रोहित शर्मा था जिसको हम देखते थे यार, वो आज दिखाई पड़ा। अरसे बाद रोहित शर्मा को देखना आंखों को सुकून देखने आता, खासतौर पर जो लेग पर घूम के मारा संदीप को, यार क्या शॉट था यार। मतलब ऐसे शॉट्स हमने रोहित शर्मा के बल्ले से नहीं देखे। तो आज देखे रोहित शर्मा की इस पारी में कट था, स्वीप था, रिवर्स स्वीप था, और तो और भाई साहब वो जो फ्लिक स्वीप था यार, वो वाला बहुत बेहतरीन था। मतलब यार लेग साइड पर उन्होंने आज बड़े ही डेमोक्रेटिक अंदाज में छक्के चौके मारे और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा था आप लोगों से यार कि मैं रोहित शर्मा का बहुत बड़ा वाला फैन रहा हूं, लेकिन अब वो रोहित शर्मा मुझे नजर नहीं आते हैं, वो उनका डोमिनेंस नजर नहीं आता है। नाम बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे थे, और आज दर्शन जो है वो एक्चुअली में बड़े दिखाए हैं। रिकॉर्ड इनके नाम बहुत थे, शुभमन गिल के नाम बहुत है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी हैं, इंडिया के इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही साल में दोहरा शतक मारा है, टी20 में शतक मारा है, वनडे में शतक मारा है और टेस्ट में शतक मारा है और आईपीएल में शतक मारा है। लेकिन जिस तरह से वेस्टइंडीज या पाकिस्तान के सामने वो संघर्ष कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा सवालिया निशान पैदा कर रहा था कि यार फॉर्म जरूरी या फिर नाम जरूरी। लेकिन नाम और फॉर्म के बीच में जब आप 10 विकेट से मैच जीतते हैं और 23 ओवर में 145 चुनना होता है और वहां पर आप दबदबा दिखाकर जाते हैं, तो फिर आपके लिए तालियां बनती हैं। हो सकता है आप में से कई लोग कहें कि यार नेपाल की बॉलिंग लाइनअप में उतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इतनी तारीफ करना क्यों? लेकिन फिर मेरे जहन में सवाल आता है कि ये वही नेपाल है जिसने वर्ल्ड के टॉप 5 में 3 बल्लेबाज जो थे उन्हें 28 ओवर तक बांध रखा था। याद कीजिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच, पाकिस्तान 28 ओवर तक संघर्ष कर रही थी। यह अलग बात है कि इसके बाद बाबर आजम ने अच्छी पारी खेली, लेकिन अगर आप बाबर आजम की पारी की हम खुलकर तारीफ कर रहे थे और वहां पर हमने इफ बट नहीं लगाया कि नेपाल है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आज रोहित शर्मा को लेकर भी नहीं। आज रोहित शर्मा ने एक कैप्टन वाली पारी खेली है, जबर। और इस पारी के साथ रोहित शर्मा के नाम कई सारे रिकॉर्ड भी आ गए। जैसे एक रिकॉर्ड आया कि उनके नाम एशिया कप में 10 हाफ सेंचुरी हो गई है, जो अब तक किसी भी बल्लेबाज से कहीं ज्यादा है, किसी बल्लेबाज ने मारे। रोहित शर्मा ने 39 गेंदों में शतक लगाया, जो बहुत तेज शतक था और अच्छा शतक था। इसके अलावा रोहित शर्मा के नाम ओडीआई क्रिकेट में एशिया कप में हाईएस्ट 6 मारने के रिकॉर्ड है। मतलब सबसे ज्यादा छक्के जो हैं वो रोहित शर्मा ने मारे हैं, तो आज बहुत अच्छी चीज रही। इसके अलावा भी जितने शॉट्स उनके रहे या जिस तरह से वो मैच आज डोमिनेंस करते नजर आए, क्योंकि जब पहला ओवर आया और पहले ओवर में जब मैंने रोहित को संघर्ष करते देखा, तो मेरे जहन में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार हम इंडियन क्रिकेट को किस लेवल पे देख रहे थे और कहां से हम कहां आते 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 इतना ज्यादा संघर्षपूर्ण हो गया। मतलब इस तरह से अगर हम खेलेंगे तो फिर वर्ल्ड कप तो हमारा नहीं हो सकता है, और इसके लिए एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जो था वो देना बहुत जरूरी था। और आज रोहित शर्मा और आपके शुभमन गिल ने वो स्ट्रांग मैसेज जो है वो दिया। रोहित शर्मा ने 74 रन बनाए, शुभमन गिल ने 67 रन बनाए। लेट्स जस्ट होप कि जब 10 तारीख को हम पाकिस्तान के सामने आएंगे तो ये जो फियरलेस क्रिकेट का एटीट्यूड था, ये जो बिहेवियर था, ये जो शॉट मारने की एबिलिटीज थी, ये एक स्ट्रांग मैसेज पाकिस्तान तक भी जाएगी। क्योंकि हमारे टॉप ऑर्डर पर हम बहुत निर्भर करते हैं। आपके शुभमन गिल, आपके रोहित शर्मा, आपके ईशान किशन हो या फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ये बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है और इसमें भी विराट, रोहित और शुभमन पर आप बहुत डिपेंड करते हैं। और अगर वो रन बनाते हैं, 14 आपको बता दें, 14 चौके और 6 छक्के लगे, जिसमें 5 छक्के तो अकेले रोहित ने मारे। और आज बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में पिटाई हुई। जैसे आप करण को देखेंगे, करण ने पहला ओवर अच्छा किया था, उनकी गेंद में स्पीड कम थी, 128 129 जा रहे थे, लेकिन गेंद अंदर आ रहे थे। हालांकि एक सच ये भी कि शायद फायदा उन्हें ये मिला कि बॉल जो है वो काफी ज्यादा बाद में, मतलब उतनी मूवमेंट नहीं रह गई थी जितना बारिश के पहले थी, तो वो आई थिंक एक फेवर में गया। लेकिन नो इफ बट, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने प्लेयर्स को तो सवाल नहीं खड़े करते, तो अब जब तारीफ करनी है तो उसमें भी
कंजूसी नहीं की जाएगी, तारीफ भी खुलकर की जाएगी। सोमपाल 2 ओवर में 23 रन, जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई। ऐसा लगा कि सोमपाल ने जो रन पीटे थे रोहित ने वापस उनसे ले लिए। ललित की बात करेंगे, अच्छे थे, इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर में 24 रन। संदीप जो मेन गेंदबाज थे, क्योंकि संदीप एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको लेकर ये चल रहा था कि यार ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लीग खेल चुके हैं, सबसे तेज शायद 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं या 50 विकेट। संदीप के नाम कई रिकॉर्ड है। संदीप नेपाल क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में हैं जो इंटरनेशनली भी जिन्हें लोग जानते हैं, जिनके बारे में बातें होती है, और उन संदीप की भी आज बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई। संदीप ने अब तक अगर बात की जाए तो संदीप ने 50 मैचेस में 112 विकेट लिए, एंड आई थिंक आई वाज राइट कि संदीप हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, सबसे तेज जल्दी 100 विकेट लेने वाले। कुशल की भी आज 3 ओवर में 11 रन गए, इकोनॉमिकल थे। गुलशन के 1 ओवर में 11 रन गए, लेकिन कुल मिलाकर जो शॉट देखने को मिले हमें वो बहुत ज्यादा सूदिंग थे, आंखों को सुकून देने वाले थे। एंड आई थिंक यही वजह है कि हमें कहना पड़ रहा है कि आज इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, मैसेज आने वाले मैचेस। इस मैच में हालांकि नेपाल के लिए भी काफी कुछ रहा। नेपाली कप्तान रोहित ने भी कहा कि ये मैच हमारे लिए बहुत बड़ा मैच था, अब तक का सबसे बड़ा दिन नेपाल क्रिकेट के लिए था, और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। लेकिन क्रिटिसिज्म जो है आज इंडिया को लेकर मिल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान के सामने नेपाल जो है वो संघर्ष कर रहा था और इंडिया के सामने आते ही वो एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। हालांकि इसमें हमारे गेंदबाजों का उतना दोष नहीं था जितना हमारे फील्डर्स का दोष था, क्योंकि वो जो लॉलीपॉप कैचेस हमने छोड़े। लेकिन स्टिल नेपाल क्रिकेट में पोटेंशियल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेपाल क्रिकेट में टैलेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि नेपाल क्रिकेट आने वाले टाइम में वर्ल्ड लेवल पर एक बड़ा डोमिनेंस जो है वो दिखा सकता है अगर उन्हें मौका मिलेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भले ही 104 पर आउट हुए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 230 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत के 30 ओवर में उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी, इंडिया के खिलाफ नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर लक्षण जो है उन्होंने दिखा दिए हैं कि बड़े मंच पर जब वो और आएंगे, खेलेंगे, तो शायद आगे आने वाले समय में वो बेहतर परफॉर्मेंस करके जाएंगे। कुल मिलाकर नेपाल क्रिकेट के लिए विन टू विन था, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। इंडिया के पास खोने के लिए बहुत कुछ था। अगर आज मैच में इंडिया ये स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाती तो शायद इंडिया की प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़े होते कि यार आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल है। लेकिन वो प्रतिष्ठा पर सवाल फिलहाल खत्म हुए हैं। लेट्स जस्ट होप कि ये फॉर्म, ये मैच, ये स्टाइल जब हम 10 तारीख को पाकिस्तान के सामने हो तो कंटिन्यू हो और वहां पर एक ऐसा मैच देखने को मिले जिसको लेकर हम फिंगर क्रॉस करके बैठे हों। लेकिन जाते जाते नेपाल क्रिकेट आपको बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके लिए भी तालियां शानदार क्रिकेट खेल के लिए।